अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखें व्यूअर्स। इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हमें ये चीज दी हुई है, हम r को कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन डालेंगे और इक्वल टू का साइन जब डालेंगे तो वहां पे क्या आ जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यहाँ पे हमने एक पार्ट मालूम करना है। आगे फर्दर हमने फिर r मालूम करना है, t दिया हुआ है 64 और फिर t मालूम करना है, r दिया हुआ है 20। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक किस्म के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। देखें भी और सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, इफ r डायरेक्टली रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखा, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट किया, क्या आ गया और r दिया हुआ है 5 और t दिया हुआ है 8। व्यूअर्स यहाँ पे वैल्यूज पुट की हमने, r की जगह 5 पुट किया, t की जगह 8 पुट किया, 8 उधर जाके डिवाइड हो गया, k की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 8, k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। पुट k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8 इन इक्वेशन नंबर 1। 5/8 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे से फिर r का व्यूअर्स जवाब आ गया, r इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8 r इज इक्वल टू 5/8 t। व्यूअर्स यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर t की वैल्यू या r की वैल्यू नहीं दी हुई, जनरल हमने क्वेश्चन मालूम करना था, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी r और t के लिहाज से वो कह रहे थे k की वैल्यू फाइंड करके k का जो भी आंसर आता है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके जवाब हमें बताओ क्या है। तो हमने जवाब बता दिया, k की वैल्यू पुट की तो आंसर आया r इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8t, ठीक है। अब देन अब पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64। कहते हैं r मालूम करो जबकि t आपके पास 64 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली हुई है यहाँ पे हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 64 एंड k इज इक्वल टू 5/8। 5/8 के हमने मालूम किया हुआ है, यही के हम यहाँ पे मालूम पुट कर देंगे और जवाब आ जाएगा r का, r इज इक्वल टू 40। ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है। के हम जो है अगर यहीं से हम पुट कर देंगे इसी की वैल्यू को, ठीक है व्यूअर्स। दोबारा से नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ की पे कर लिया। आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से आपने पहले यहाँ तक फाइंड करना है, देन इसको आगे लेकर जाना है। अब आगे कहा गया है एंड t यानी मालूम करो व्हेन r 20। अब व्यूअर्स हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट r इज इक्वल टू 20 एंड k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में r 20 पुट किया, k आपको पता है 5/8 आया था, तो t मालूम करना है। 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 और 20 की कटिंग हो गई, 4 आ गया, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 होता है व्यूअर्स। t इज इक्वल टू 32 आ गया है, t इज इक्वल टू 32। नहायत आसान सवाल था व्यूअर्स, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो दोनों पार्ट्स मैंने आपके सामने किए हैं ये के ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका ये पार्ट आ जाता है तो आपने पहले के ऊपर सारा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट यहाँ तक करना है, यहाँ तक, देन उसके बाद जो है वो ये वैल्यू जो है के की और आर की जो भी आपका पार्ट है वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने किया, ये हमारा आंसर मालूम है, हमारा ये आंसर था फर्स्ट पार्ट में r इज इक्वल टू 5/8t, ये हमारा आंसर था। फिर सेकेंड हमारा आंसर था r इज इक्वल टू 40, थर्ड हमारा आंसर था t इज इक्वल टू 32। अपनी अपनी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पुट की है। सेकंड में जो पुट की वैल्यूज वो ये थी, r फाइंड करना था, t 64 था, थर्ड में t फाइंड करना था, r था 20, ठीक है व्यूअर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन है सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 3.2 का वेरिएशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं व्यूअर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।